Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chauhan and I'm here today to teach you isometric projections. हालांकि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में से। आज हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने कल के प्रॉब्लम में आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा एंड यू हैव एक्चुअली ड्रॉन इट ऑन द पेपर यूजिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो अगर क्वेश्चन बैंक देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फिगर शोज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है। तो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ लास्ट प्रॉब्लम, जैसे हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही लिया था। तो वहाँ पे एक ट्रिक थी कि टॉप व्यू का जो हाइट रहता है दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, बेस ऑफ द साइड व्यू। और वो क्यों आपको पता होना चाहिए, तो सो दैट यू कैन इजीली ड्रॉ द आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन यहाँ पे है और हमारा पहला स्टेज क्या होता है कि फाइंड आउट द रिक्वायर्ड डायमेंशन। जो डायमेंशंस आपको लग रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं एक एक चीज। ओरिजिन पहले फाइंड आउट करो, तो ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है और आपको पता है कि ओरिजिन आपका कहाँ पे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन मेंशन कर रहा हूँ। ओके डन, ये ओरिजिन हो गया। अब आपको डिफाइन करना है कि फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओरिजिन के राइट साइड पे, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था वैसे ही है कि राइट साइड पे ओरिजिन के क्या हो रहा है, फ्रंट व्यू आ रहा है। तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे आने वाला है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू टाइप कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे आ जाएगा आपका साइड व्यू ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस सर्फेस इज ओनली फॉर द टॉप व्यू। ओके, अब डायमेंशंस डिफाइन करने, बेस कितना होगा फ्रंट व्यू का और हाइट कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ओरिजिन के राइट तरफ हम जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट स्टार्ट फ्रॉम ओ टू दिस वन। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, तो इस पॉइंट तक अगर आते हैं तो ये रेडियस है 30, यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। तो ये हो गया 30 आपका। सो 30 प्लस 30 मतलब आप यहाँ तक आ चुके, 60 हो गया। 60 प्लस 25 85 हो गया। 85 टू दिस लेवल मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ तक आ गए 30। तो देखो 30 30 25 प्लस 30 मतलब 85 प्लस 30 115 हो गया। और 115 प्लस ये एक और रेडियस विच इज नथिंग बट द 30 यहाँ पे दिया है। तो 115 प्लस 30 145 हो गया। तो मैं यहाँ पे 145 मेंशन कर रहा हूँ बेस। ओके, और हाइट अगर देखेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लेवल, ये जो आपका मैक्सिमम टॉप मोस्ट लाइन है, अगर बॉटम से अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो इसका रेडियस 30 है, तो डायमीटर 60, तो ऑफ कोर्स इसका हाइट हो गया 60। ओके, अब हम देखेंगे साइड व्यू का बेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बताया था कि बेस ऑफ द साइड व्यू इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टॉप व्यू। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ही एक शॉर्टकट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो आपको पता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो टॉप व्यू का जो हाइट होगा दैट इज नथिंग बट, हाइट मतलब क्या, तो बॉटम मोस्ट लाइन या बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वहां से टॉप मोस्ट लाइन या टॉप मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस। सो दैट इज नथिंग बट द डायमीटर। और डायमीटर अगर रेडियस 30 है तो डायमीटर हो जाएगा 60। तो इसलिए साइड व्यू का बेस हो गया आपका 60। तो ये एक हो गया आपका रिक्वायर्ड साइज डायमेंशंस फॉर द आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब इसको हम एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट। और जितना बॉटम में आप ड्रॉ कर सकते हो उतना बॉटम में ड्रॉ करो। मेक श्योर दैट कि इसका जो थिकनेस रहेगा वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो तो उसका थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद वर्टिकल लाइन, सो दैट यू विल गेट द इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते वक्त मैं केयर ले रहा हूँ कि वो इन स्टार्टिंग से ही मैं 60 ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे 60 हाइट है। आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60। ओके, सो नाउ यू हैव ओरिजिन विथ यू। अब ओरिजिन से हमें क्या करना है, 30 डिग्रीज पे लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो इस तरफ तो 60 mm हो जाएगा, जो आपको पता है। ओके, तो सेम यहाँ पे भी होगा। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स में 60 हाइट। ओके, नाउ एक साइड पे हो गए, दो लाइंस ड्रॉ की हमने। तो इनको वर्टिकली भी कनेक्ट कर देते हैं। और मेक श्योर दैट कि आपके डायमेंशंस एग्जैक्ट होने चाहिए टू गेट द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये एक सरफेस बन गया अभी हमारा यहाँ पे। नाउ विल प्रोसीड फॉर द सेकंड सरफेस। फ्रंट व्यू का सरफेस बनाने जा रहे हैं हम।
ये लाइंस सारे लाइंस 30 डिग्रीज पे है, इतना ध्यान में रखो आप। ये है 145। आज का प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा स्पेस लेने वाला है, तो इसलिए जितना नीचे ले सकते हो पेज में उतना नीचे ले लो। ओके, उसके बाद वर्टिकल लाइन कनेक्टिंग दिस टू, ओके। अब हम करेंगे इसको मूव थोड़ा नीचे, और यहाँ से अब 60, और इसको कर दिया मैंने अभी कनेक्ट। ओके, सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बेस शेप। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आउटलाइन कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आउटलाइन मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक होगा, देन आई विल गो अप, देन ये यहाँ पे, देन यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे फिर अगेन एक बॉक्स क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो 60 85 है, ये दिस इज 85, ठीक है। और ये होगा 20 20 20, बिकॉज द होल डिस्टेंस इज 60, तो ये 20 है, ये 20 है, और ये भी 20 है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो मैं जाऊँगा 85 तक, ये देखो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ लाइन, और ये नीचे का लाइन क्रिएट करूँगा 85 तक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी 85, नीचे आएंगे, एटी फाइव। ओके, अब देखो ये डिस्टेंस तो मैंने कहा 20 है, बिकॉज दिस इज 20, ठीक है। तो टोटल हाइट इज 60, तो ये 20 का है, तो यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20, तो यहाँ से हम वर्टिकली नीचे आएंगे 20 mm, और यहाँ से भी 20। ओके, अगेन इसको अब क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे अप टू द लास्ट सरफेस। सिमिलरली नीचे भी, ओके, और ये कर देंगे आउटलाइन कंप्लीट। यहाँ पे देखो डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, कहीं पे भी डार्क नहीं करना है। ओके, दिस ऑल आर कंस्ट्रक्शन लाइंस, लाइट कंस्ट्रक्शन लाइंस है, बिल्कुल भी डार्क लाइंस नहीं निकालने। ओके, तो ये होगा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसे ही हर एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे फॉर द गिवन विड्थ दैट इज ऑफ 60 mm। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट टाइम के जैसा ये ब्लाइंड आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मेजर करके 60 तक जाएंगे, और फिर इसको ये 30 डिग्रीज पैरेलल से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन हमने किया था लास्ट टाइम भी। ओके, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका बेस शेप। अभी अब क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर तो बन गया, तो अब यहाँ पे सर्कल है फर्स्ट 30 mm यहाँ से, ठीक है, बट इट इज़ एट द सेंटर। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये अगर हम डिस्कस करते तो ये 20 है, तो ये भी 20 और ये भी 20 ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने 20 दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये भी 20 ही होगा और ये भी 20 ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 mm के पार्ट्स क्रिएट कर देता हूँ। तो वी कैन डू वन थिंग, ये मैंने सेट कर दिया 60 mm पे, ये 20 पे एक पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ मैं, और ये एक पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे, लाइट कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये एक 20 में से लाइन यहाँ पे,
ओके, सिमिलरली यू कैन सी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो टॉप व्यू में भी दिख रहा है, तो इसको भी एक रफ लाइन करके हम कर देते हैं और उसका थिकनेस 25 है, ठीक है। तो 25 हम पहले मेजर करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, तो और इसमें से अभी हम क्या करेंगे, एक लाइट कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रख देंगे। ओके, डन। अब क्या करना है, जो ये मिडल में, ये तो टॉप व्यू में क्लियर कर रहा है, ये जो सर्कुलर सरफेस है वो क्या है, सेंटर पे, टॉप व्यू में, करेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक के है, तो इसलिए मैं इसको नीचे तक लेके जा रहा हूँ, देखो। सिमिलरली ऑन दिस साइड, अब यहाँ से भी पूरा नीचे जाऊंगा मैं, एंड विच विल बी ऑफ हाइट 60, तो यहाँ से 60 नीचे, ओके, and I'll connect this over here. तो ये सरफेस मेरा अब यहाँ पे बन गया, विच इज़ नथिंग बट दिस सरफेस। तो यहाँ पे मुझे अभी सर्कल निकालना है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस कितना है, 30 mm है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 30 mm पहले मैं प्लॉट कर दूंगा रेक्टेंगल मेथड से करने वाले, जैसे हमने कल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा 30 mm का, क्योंकि सेमी सर्कल है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन क्रिएटिंग अ स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम हियर 30, और ये ऊपर एक 30, और ये इसका मिड पॉइंट 30 पे आएगा। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, मतलब एक लाइन में यहाँ पे खींच रहा हो, देखो। सो इट विल क्रिएट अ रेक्टेंगल विद द लाइट कंस्ट्रक्शन ही आपको निकालना है। ओके, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। अब देखो ये पॉइंट आपका 1 है यहाँ पे, ये दूसरा है, और यहाँ पे तीसरा, तो इसमें से आपका कर्व पास होगा। तो कल मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने आपको, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू सेट आवर रूल। अब ये वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टली उसको क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ओके, और इसको एक परपेंडिकुलर निकालेंगे हम, तो इसको 0 0 सेट कर देना है प्रोट्रैक्टर में भी, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड एंगल, हो गया इसका परपेंडिकुलर। ओके, तो अब कंपास ले लो एंड ट्राई टू ड्रॉ दैट आर्क। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ का कर्व निकालेंगे, तो इसके लिए हमें इसको परपेंडिकुलर चाहिए। ये देखो 0, प्रोट्रैक्टर का भी 0 0 ही सेट कर देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे उसका सेंटर मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ यूजिंग अगेन वन मोर टाइम कंपास। ओके, सो नाउ आई ड्रॉ एन आर्क, तो आप देख सकते हो, ओके, इट इज़ एग्जैक्टली पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल सही बनना ज़रूरी है, तो आपका आधा काम कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सेमी सर्कल जो है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी चाहिए, पीछे भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस थिकनेस इज 20 mm, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 mm। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इसको 20 mm आगे शिफ्ट कर देंगे, तो सिमिलरली इसका जो सेंटर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा 20 mm। ओके, तो पहले 30 डिग्रीज पे ये लाइन सेट कर दो आप। ओके, फिर ये पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये पॉइंट आपको करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो अंदर की तरफ है वो कैसे कंप्लीट करना है मैं बताता हूँ, बट यहाँ पे आपको अभी ध्यान देना है, ये जो सेंटर है ये आपको 20 mm से ही शिफ्ट करना है। ओके, 20 mm, क्योंकि ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है वो, सो 20 mm आपको शिफ्ट करना है, नॉट मोर देन दैट और नॉट लेस देन दैट। तो ये मैं देखो शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये सेंटर हो चुका है और ये दो पॉइंट्स है। अगेन कंपास का यूज़ करेंगे हम।
ठीक है। सो फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट आपको जाना है, तो ये देखो, तो ये प्रॉपर फिट हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो सेंटर है आगे का जो कर्व, देखो ये जो कर्व हमने निकाला था उसका सेंटर ये वाला है, करेक्ट। तो ये भी सेंटर हमें क्या करना पड़ेगा, 20 mm से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, कंपास लिया, यहाँ पे रख दिया, ओके। और डिस्टेंस इतना, ये वाला जो रहता है ना, दिस इज़ वेरी इजी एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसका जो एंड है ना, वो आपको कैसे करना है दिखाता हूँ। आगे जाके सिर्फ यहाँ पे टच कर दो इस सर्कल को, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो मतलब एक्चुअल में तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ध्यान में रखना है, ओके। और जो अंदर का पोर्शन है ना, उसे क्या कर देना है, इरेज कर देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो पोर्शन है ना, उसको हमें इरेज कर देना है। तो ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर फीचर, ठीक है। चाहे तो मैं ये थोड़ा जो अननेसेसरी है वो सब इरेज कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने सब अननेसेसरी पार्ट इरेज कर दिया है। तो अब फोकस करेंगे इस सरफेस पे। पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये वाला जो सर्कल है ना, वो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे, और ये फुल सर्कल है तो 4 सेंटर मेथड इज प्रेफरेबल। तो उसके लिए स्क्वायर लगेगा। देखो इसका डायमीटर 30 दिया है, तो वी नीड अ स्क्वायर ऑफ 30/30, ओके। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ एक 30/30 का। देखो इसका पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो आएगा 30 पे। तो फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ इट, इसका सेंटर, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ओके। तो कितना है वो स्क्वायर, तो 30/30 का, तो 15 ऊपर और 15 नीचे पहले मार्क्स कर देते हैं पॉइंट्स। और ये देखो अभी मैं 15 दोनों तरफ ले रहा हूँ। तो ये हो गया 30, सिमिलरली ऑन द डाउन साइड 30। अब ये ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, और ये 30। तो दिस कंप्लीट्स माई स्क्वायर ऑफ 30/30, क्योंकि सर्कल जो है उसका डायमीटर 30 है, तो इसलिए ये भी 30/30 का होना चाहिए। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज जॉइन द लॉन्गेस्ट डायगोनल। ओके, अब क्या करना है, ये दो कॉर्नर तो गए, तो ये दो बचे, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, और जो मिड पॉइंट्स है, ठीक है, डायगोनली अपोजिट समझो, अगर मैंने ये कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ पे आने वाला है, ओके, यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और ये तो मिड पॉइंट है ही ऑलरेडी आपके पास, तो सिर्फ इनको कनेक्ट कर दो, कोई भी एक कॉर्नर सिलेक्ट कर लो, एंड ओके, सिमिलरली ओवर हियर इसको भी ज्वाइन कर दो, ओके। अब सिर्फ कंपास लेना है। नाउ वी हैव ऑल 4 सेंटर्स विद अस। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा पहला, उसके बाद एग्जैक्टली अपोजिट वाला कॉर्नर लेके आप इस मिड पॉइंट से जा सकते हो इस मिड पॉइंट, ठीक है। देन ये कॉर्नर ले लो, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये लास्ट वाला, ओके, डन। ये हो गया सर्कल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मोस्टली यहाँ पे एक अंदर का सरफेस दिखने के चांसेस है, वो आपको चेक करने पड़ेंगे। और वो कैसे चेक कर दे, तो वेरी इजी, फर्स्ट ये सेट कर लो 30 डिग्रीज पे,
ओके अब देखो इसका थिकनेस जो है ना, दैट थिकनेस इज गिवन, को थिकनेस है कितना 20, यस करेक्ट। तो आपको बहुत ही ईजी है कैसे चेक करना है, यहाँ पे रख दो और 20 अंदर आ रहा है क्या देखो, यस। तो यहाँ पे 20 अंदर आ रहा है, तो ये कर्व जो है ना ये यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब दिस मच दिस पोर्शन ओनली, ओके यहाँ पे आएगा। तो क्या करना है, वेरी सिंपल। अब इस कर्व का सेंटर तो ये है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और 20 पे वो पॉइंट प्लॉट करेंगे, फ्रॉम हियर 20 mm। ये देखो मैंने कर दिया पॉइंट। अब कंपास ले लो, यहाँ पे रख दो और ये कर्व वाला डिस्टेंस ले लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे रख दो और इसको ड्रॉ कर दो आप। तो 2.6 है तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया, ओके डन। तो ये देखो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो अंदर की तरफ दिख रहा है। बाकी अब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करेक्टली। ये स्क्वायर वगैरह सब निकाल के दे दूंगा तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके तो यहाँ तक आ चुके हैं अभी हम, ये सरफेस बन गया अपना। अब हम आगे जाएंगे और ये वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट करेंगे हम। तो क्वेश्चन में देखो दिस वन, तो यहाँ पे लाइंस बन रहे हैं, ओके मतलब एक सरफेस टू दूसरा सरफेस चेंज हो रहा है और अगेन तीसरा सरफेस बन रहा है। तो हम ये ऐसे प्लेन नहीं रख सकते, ठीक है। और टॉप व्यू में भी देखोगे तो वन टू अनदर सरफेस, मतलब यहाँ पे भी लाइंस बन रहे हैं, मतलब ये लाइंस तो रहेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे लाइंस कैसे आ सकते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे ऐसे स्लोप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, सो दैट इट विल क्रिएट अ लाइन। तो वो करना बहुत ही ईजी है। क्या करना पड़ेगा हमें, देखो जस्ट सेट दिस, ओके। और अब ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और वैसे ही इस तरफ भी लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। सो व्हेन यू सी फ्रॉम हियर तो एक सरफेस दिख रहा है लाइक दिस वन, ठीक है। और ये लाइन और ये लाइन, देखो ये लाइन और ये लाइन आपका बन गया, ओके। तो इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी बनेगा वो लाइन। अब देखो टॉप व्यू में यहाँ पे कुछ लाइन नहीं है, तो ये लाइन हमें इरेज करना पड़ेगा। वी हैव टू इरेज दिस वन, ओके। अब मैं ये भी इरेज कर देता हूँ, देखो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ओके ठीक है। अब ये नीचे की तरफ भी हमें करना पड़ेगा इन सेम मैनर। तो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दिस हाइट इज़ 20, तो बहुत सारे मेथड है, ये 20 वाला मैं ले लेता हूँ, इजी वाला। तो यहाँ से 20 में नीचे आऊँगा, ओके। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ये देखो, ओके डन। अब क्या करेंगे, इस ये हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ये भी हमें अब नहीं चाहिए, और इसको कर दूंगा मैं कनेक्ट यहाँ पे, ओके। ये देखो अब ये हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सर्कल बनने वाला है, सेमी सर्कल, जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे ही सेम यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें। और उसके वो भी बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे जो इधर का जो सरफेस बनने वाला है, ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब इमेजिन करना डिफ़िकल्ट, जैसे यहाँ का सरफेस नहीं दिख रहा है वैसे ही वहाँ का सरफेस कितना दिखेगा ये भी थोड़ा डाउटफुल है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये जो है, अगर देखो मैं यहाँ से इसको 30 डिग्रीज पे मैं सेट कर रहा हूँ, देखो। और अगर यहाँ से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
ओके, और फिर ये वर्टिकली यहाँ से अगर नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, ओके, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये सरफेस जैसे नीचे जा रही है वैसे ही वो नीचे जा रही है, ठीक है, एंड इट वोंट बी विजिबल टू यू, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो कितना हो रहा है 20, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाया कि वहाँ पे निकलना डिफ़िकल्ट है या फिर वो दिखेगा नहीं 3D व्यू में, तो इसलिए मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, इट इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। दूसरे साइड पे जो स्लोप सर्फेस है वो आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो ये अब मैं सब निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और ये एक लाइन यहाँ पे बना दूंगा। ओके, डन। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल बचता है जो मैं अभी फटाफट ड्रॉ कर दूंगा। देखो यहाँ से अब ये 60 का ये डायमीटर जैसे हमने ये वाला निकाला था, तो हमें 30 पे पहले मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। सो टेक द मिड पॉइंट ओवर हियर। फिर यहाँ से भी अब 30, और यहाँ से एक 30। देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस हो रहे हैं आपके सर्कल के। तो ये हो गया अब लाइन, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो परपेंडिकुलर ही सिर्फ निकालना है, तो 0 0 सेट कर देना है प्रोट्रैक्टर का। ओके, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे कहीं पे तो है। यस करेक्ट, दिस विल बी द सेंटर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 60 ही है, करेक्ट, तो यहाँ पे उसका सेंटर आएगा। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा ये सेंटर लेके फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, टू दिस पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, बिकॉज कर्व्स का फिर से थिकनेस कम ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसके सेंटर्स नहीं रहते हैं। तो ये देखो मैंने कर दिया यहाँ पे। अब सिर्फ इसका परपेंडिकुलर मुझे निकालना पड़ेगा, वो मैं ऐसे ही इजीली निकाल दूंगा। देखो ये मैंने सेट कर दिया, और अब होगा, यस आई नीड दिस लाइन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इसका परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो यूजिंग दिस इंटरसेक्शन नाउ आई विल कंप्लीट द सेमी सर्कल। ओके, तो ये हो गया मेरा सेमी सर्कल। अब क्या करना है, सिर्फ मुझे यहाँ का ही पोर्शन दिखने वाला है, तो मैं सिर्फ इसको ही नीचे शिफ्ट कर दूंगा बाय द गिवन थिकनेस, और उसका थिकनेस है 20 mm। कितना, ये यहाँ पे है सेमी सर्कल जो हमने निकाला वो 20 mm नीचे है, तो मैं क्या करूँगा 20 mm उसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा सेंटर को। mm डाउन, ठीक है। अब ये बहुत ही ईजी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ इतना डिस्टेंस लेना है। चाहिए तो मैं यहाँ पे देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप चाहिए तो इसको यहाँ पे भी टैंजेंट निकाल सकते हो, पहले ही लाइट कंस्ट्रक्शन एक टैंजेंट, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आपको वो जो कंपास से जो आप आर्क ड्रॉ करने वाले हो वो कहाँ तक लेके जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो 20 mm तक मैंने लिया, चाहे तो आप थोड़ा और भी लेके रखो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इट इज़ अ टैंजेंट ओनली। अब देखो ये सेंटर यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस पहले जैसा ही लो आप जो कंपास में है, और ये यहाँ से, ठीक है। अब मैं देखो ड्रॉ करूँगा, अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ओके, तो हो गया काम ख़त्म। अब इसको सिर्फ टैंजेंट ड्रॉ करना है आपको, यस दिस वन। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्राइंग द सर्कल्स। बहुत ही ईजी है, देखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये मैं सब अननेसेसरी जो है वो इरेज करो। देखो एग्जाम में आपको ये रखना है, आप इरेज मत करो। एग्जाम में आइसोमेट्रिक बॉक्स वगैरह सब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो ध्यान में रखना है कि इसको इरेज नहीं करना है, आप लाइट कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करो। दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़,
मैं जो इरेज कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब कुछ रखना है, ओके। तो ये मैं अभी डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखो। ओके, अब यहाँ पे बनेगा एक स्मॉल सर्कल विच इज़ हैविंग अ डायमीटर ऑफ 30 mm। तो यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर बनाया था वैसे ही स्क्वायर बनाना है। ऑफ कोर्स इट इज़ समवॉट लेंथी प्रॉब्लम, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो इट इज़ मैटर ऑफ हार्डली 40 मिनट्स आई कैन से, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसका सेंटर पहले प्लॉट करेंगे 30 पे, और डायमीटर है उसका 30, तो 15 हियर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही 15 हियर। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। अब क्या करेंगे, 30 को पैरेलल लाइन इसमें से, तो ये 15 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी 15। अब देखो इस तरफ अगर आप ड्रॉ भी करते हो तो भी देखो ये इसके अंदर जा रहा है, तो मे बी चांसेस है कि थोड़ा बहुत पोर्शन आपको ना दिखे एट द टाइम ऑफ फाइनल ड्राइंग। तो लाइट कंस्ट्रक्शन से आप ड्रॉ करके रख दो, बाद में आपको इरेज कर सकते हो इजीली। अब लॉन्गर डायगोनल आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, ओके, ये कर दिया। अब जो बचे हैं उनके मिड पॉइंट्स कनेक्ट कर दो, रिमेनिंग कॉर्नर कोई भी एक कॉर्नर ले लो। सिमिलरली यहाँ से भी, ओके। नाउ टेक अ कंपास एंड कंप्लीट द सर्कल, ओके। बहुत ही इजी है और आप इजीली कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, द फर्स्ट पोर्शन, then I'll go ahead with the next part. ये सेंटर्स एग्जैक्ट लेने ज़रूरी है यहाँ पे, अदरवाइज देर आर चांसेस दैट यू मे एंड अप विद द रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। मतलब वो मैच नहीं होगा, और इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप करेक्ट ही ड्रॉ करोगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ही दिखेगा आपको, और लास्ट वाला आप बना देते हैं तो इसके बाद होगा ख़त्म आपका प्रॉब्लम। यस, ओके, डन। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को हटा देता हूँ, ठीक है, बट बिफोर दैट आई चेक दैट कि अगर मैं मैक्सिमम, मतलब ये सरफेस ही आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा अगर आप कंसिडर करते हो, तो पहले 20 mm फीट हो रहा है क्या, यस हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है ना ये आपको दिख सकता है। तो ये सेंटर मुझे 20 mm डाउन लेना है, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है मेरा सेंटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कंपास लूँगा और यहाँ से पहले इतना डिस्टेंस ले लूँगा, ओके, विच इज़ नथिंग बट 2.6। अब यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, ओके, और मैं ड्रॉ करूँगा सर्कल, ठीक है। ये देखो, तो हो गया आपका प्रॉब्लम ख़त्म। अब अननेसेसरी जो है मैं वो इरेज कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी, तो ये है आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो हम ट्राई कर रहे थे टू सॉल्व दिस, ओके। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको जो स्टेप बाय स्टेप मैंने अप्रोच सिखाया था वो समझ में आया होगा। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब आप अगर फ्रंट व्यू से देखते हो इन दिस डायरेक्शन, तो देखो अभी अगर आप यहाँ से देखते हो फ्रंट व्यू,
ठीक है। तो ओरिजिन के राइट साइड पे आ गया है, ओके। और ये देखो सर्कल, देन सेमी सर्कल, सर्कल सेमी सर्कल, देन ये प्लेट, तो यहाँ पे ये प्लेट बन चुका है। टॉप व्यू से अगर देखोगे तो ये सर्कल देखो यहाँ पे आ चुका है, और ये सरफेस, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर ट्राई करोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर प्लस स्लोप सरफेस इज देयर, सो इमेजिनेशन करने के लिए भी आपको ईजी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आज हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और जो भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ आपको सिखाने की, वो आपको समझ में आता होगा, और एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें थोड़ी बहुत तो आपको हेल्प होती होगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।